नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। सुप्रिया सुले ने आज मीडिया से बात की। बात का क्लियरली एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो स्टेटमेंट सुनकर सभी कोई भौंचक्के रह गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार तोड़ने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की कोई फूट नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई समस्या है। आज के एपिसोड में हम सुप्रिया सुले के इस स्टेटमेंट पर और उन्होंने ये क्यों कहा, इस कहने के पीछे की राजनीति क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया है, आइए वो हम सुनते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। नाही, पार्टी हॅज नॉट स्प्लिट क्लिअरली नॉट. पार्टी हॅज नॉट स्प्लिट ॲट ऑल. आमच्यापैकी काही लोकांनी एक वेगळा निर्णय घेतलेला आहे, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांची कंप्लेंट स्पीकरला केलेली आहे आणि प्रक्रियेमध्ये आम्ही आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुठलीही स्प्लिट झालेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देशाचे अध्यक्ष आदरणीय पवारसाहेब आहेत आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय जयंत पाटील आहेत आणि त्या दोघांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे काम करतो. देयर इज नो स्प्लिट इन दी एनसीपी. प्लीज पुट दिस ऑन रेकॉर्ड. दोस्तों, सुप्रिया सुले ने ये बात कही, मराठी में उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये बताया कि सारे मीडिया वाले एक बात बड़े ध्यान से समझ लें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने एक अलग स्टैंड लिया है इस मामले को लेकर। हमने स्पीकर से शिकायत कर दी है और हम स्पीकर के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रवादी के दो टुकड़े बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि अजीत पवार ये वरिष्ठ नेता हैं और हम उनके जवाब का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी साम दाम दंड भेद ये सभी कोई रास्तों का इस्तेमाल कर रही है। एनसीपी पार्टी को तोड़ने के पहले भी 3 बार प्रयास हुए हैं। अपनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक स्पीच में उन्होंने इन सारी बातों के बारे में खुलासा किया। दोस्तों, हम एक एक कर सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुले क्यों लगातार ये कह रही हैं कि पार्टी के दो टुकड़े नहीं हुए हैं, और अजीत पवार भी लगातार ये क्यों कह रहे हैं कि पार्टी के दो टुकड़े नहीं हुए हैं, पार्टी एक ही है। दोस्तों, दरअसल उन्हें इस बात का डर है कि कहीं दो बिल्लियों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी तराजू लेकर रोटी वाला वो कांड न कर दे जिसकी कहानी हमने बचपन से सुनी है। बीजेपी नहीं करेगी, ये काम करेगी चुनाव आयोग। यदि पार्टी के दो टुकड़े हो गए, ये बात साबित कोई भी एडमिट कर देता है या कोई भी ये बात बता देता है, तो पहला अर्थ ये होगा कि पार्टी डिस्प्यूट में आ गई। और अगर पार्टी डिस्प्यूट में आती है तो हो सकता है चुनाव आयोग सबसे पहला ये फैसला करे कि एनसीपी पार्टी के सारे दफ्तर बंद किए जाएं, सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएं, सिंबल नाम को सील किया जाए, और इसके बाद में जब सुनवाई खत्म होगी तो इस पर फैसला होगा। हो सकता है ये फैसला हो सकता है ये भी फैसला हो जाए कि किसी एक पक्ष को सब कुछ मिल जाए, दूसरा अपना हाथ घिसते रह जाए। दोनों ही फैक्शन, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यह बात देखी जा रही है कि दोनों ही पार्टियां लगातार यह कह रही हैं कि हम एक साथ हैं, हम अलग नहीं। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि 3 बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई। ये तीनों में से एक अगर हम मान लेते हैं, उन्होंने खुलासा नहीं किया कि कब कब हुआ, लेकिन हम मानते हैं कि एक बार जो अब की बार टूट गई पार्टी, एक बार जब सुबह 5 बजे शपथ ली थी, लेकिन तीसरी बार कब, इस बारे में अब तक रहस्य बरकरार है।
ये पता नहीं है कि आखिर तीसरी बार ये क्यों हुआ, लेकिन सुप्रिया सुले ने ये बात जरूर बताई कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने साफ कह दिया कि साम दाम दंड भेद से हम हमारी पार्टी को यहां से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर धमकी, दबाव तंत्र, उसके सामने कुछ नेता झुक गए हैं, ये सुप्रिया सुले का दावा है। सुप्रिया सुले ने 3 बार जो बात कही उससे एक चीज ये भी दिख रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से ही लंबे समय से तनाव था। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बात जो है हमें सुप्रिया सुले के ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ये बात हमें एंडोस होती हुई दिख रही है। एक बात यह भी दिलचस्प है कि सभी कोई शरद पवार को नेता मानते हैं, अजीत पवार को वरिष्ठ नेता मानते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले के बारे में कोई गुट कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई हैं, जो कि शरद पवार ने नियुक्त किया है और अजीत पवार ने उन्हें ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने जो गोंदिया में रैली की, उस रैली में भी प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को वेलकम किया, लेकिन सुप्रिया का नाम कहीं नहीं लिया। छगन भुजबड़ भी शरद पवार के विषय में कोई बात नहीं कहते, लेकिन इशारों ही इशारों में शरद पवार के नजदीक रहने वाले नेता का नाम ले रहे हैं। शरद पवार के नजदीक 2 ही नेता हैं, सभी कोई जानते हैं, सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, और साथ ही जयंत पाटिल, जो सुप्रिया सुले के हम खास हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रिया सुले विरोधकों द्वारा वेलकम नहीं है, लेकिन शरद पवार वेलकम है। दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सुप्रिया सुले लगातार धारदार तरीके से बीजेपी को विरोध कर रही है, बीजेपी के खिलाफ आक्रामक है, और उनके ये आक्रामक तेवर हमने लोकसभा में भी देखे। तो सुप्रिया सुले बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं, लेकिन बागी नेता शरद पवार को चाहते हैं, सुप्रिया सुले को नहीं। और अब धीरे धीरे कर एक के बाद एक गौप्य स्फोट यानी कि सीक्रेट बातें बाहर आना शुरू हो रही है, जिसमें से पहला बम सुप्रिया सुले ने जो फोड़ा है वो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ने की कोशिश की गई है। और साथ ही वो ये भी एडमिट कर रही हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े नहीं हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सुप्रिया सुले भी एडमिट कर रही हैं, अजीत पवार भी एडमिट कर रहे हैं, सभी को एडमिट कर रहे हैं कि एनसीपी के 2 टुकड़े नहीं है। तो क्या एनसीपी ये नाटक कर रही है, या फिर इन नेताओं को डर है कि अगर हमने ये घोषित कर दिया एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए तो दोनों ही पार्टियों का नुकसान हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।